भगवान गणपति की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा पुणे से बनकर आई है और इस प्रतिमा का निर्माण उसी शिल्पकार ने किया है जिसके परदादा ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निवेदन पर 1893 में गणेश की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया था। गणेश जी महाराज का मुजफ्फरपुर में आना उत्तर भारत और पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला सबसे पहला और बड़ा यह आयोजन है जिसमें भगवान गणपति की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा आ रही है। धर्म का काम जब जब होगा कांटी अग्रिम भूमिका निभाने का काम करेगी। तो नौजवान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आज के समय में आप अपना दाढ़ी का शेप बढ़ा रहे हैं लेकिन टीका नहीं कर रहे हैं। आप इंग्लिश में CBSE कोर्स कर रहे हैं लेकिन हिंदी को भूलते हुए जा रहे हैं, अपने धर्म और संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। हम पढ़े IAS बने IPS बने लेकिन साथ साथ अपने हिंदी धर्म को भी याद रखें, हिंदी दिवस को भी याद रखें और हम हिंदी है, हम हिंदू है, इसको सबसे पहले याद रखें। गणपति इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज के मैदान में आयोजित होने वाले गणपति उत्सव सह शिवराज पर्व को लेकर आज शुक्रवार को विघ्नहर्ता भगवान गणेश की 12 फीट की प्रतिमा का आगमन मुजफ्फरपुर की धरती पर हुई। पुणे में निर्मित की गई इस प्रतिमा के साथ बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में प्रवेश करने के साथ ही प्रतिमा का स्वागत और पूजा अर्चना विभिन्न चयनित स्थलों पर की गई। इस कड़ी में माता छिन्नमस्तिका के नगरी कांटी की धरती पर मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सनातनी लोगों ने उत्साहपूर्ण गणपति का स्वागत और पूजा अर्चना करने उमड़ पड़े। भगवान गणेश की प्रतिमा आगमन को लेकर कांटी में छिन्नमस्तिका मंदिर के समीप फिनिक्स इन होटल राजलक्ष्मी धर्म कांटा के प्रांगण में गणपति का भव्य स्वागत मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना एवं आरती की गई। इस दौरान गणपति बप्पा मौर्या और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस मौके पर गणपति उत्सव सह शिवराज पर्व के आयोजन समिति के संयोजक साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि आज 15 सितंबर को गणपति आगमन अभिनंदन पूजा अर्चना के भव्य वातावरण में विभिन्न जगहों पर गणपति के प्रतिमा का स्वागत किया गया। 17 सितंबर को गंडक नदी के सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से कलश शोभा यात्रा निकलेगी। 19 सितंबर को गणपति पूजा और स्वराज पर्व का उद्घाटन के साथ ही भारतीय साहित्य संस्कृति कला अध्यात्म विज्ञान का बृहद समागम किया गया है। विभिन्न विषयों पर संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। पुस्तक मेला परिसर में कवियों और लेखकों के लिए मंच होगा जिस पर साहित्यिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। 10 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव में कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपाल, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों और नामचीन कलाकारों की आने की स्वीकृति मिल चुकी है। ये सभी अलग अलग सत्रों में अपने विचार रखेंगे। वहीं मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि पार्टी और जाति से ऊपर उठकर धर्म के कार्यों में कांटीवासी हमेशा आगे रहते हैं। आज अपने संस्कृति और परंपरा को जीवंत रखने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। इस मौके पर मुखिया शशि ठाकुर ने उपस्थित लोगों का स्वागत अंगवस्त्र से किया। इस दौरान रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर, पंडित शंभुनाथ चौबे, महंत मृत्युंजय दास, हरिमोहन चौधरी, अविनाश तिरंगा, रविंद्र प्रसाद सिंह, अजय सिंह, महेश चौधरी, प्रकाश चौधरी, रजनीश कुमार, आशुतोष कुमार, वार्ड पार्षद संजय शाह, संतोष पासवान, केशव चौबे, विवेक झा, कुंदन कुमार, ऋतुराज, पूजा ठाकुर, सोनू कुमार, आचार्य अमर पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहें। कांटी में स्वागत और पूजा अर्चना के बाद गणपति के प्रतिमा के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग जुलूस के रूप में आगे बढ़े। इसके बाद सुधा डेरी मोड़ के समीप विकास चौबे के नेतृत्व में लोगों ने गणपति का स्वागत और पूजा अर्चना किया। मुजफ्फरपुर के एक बड़े महाविद्यालय रामदयालु सिंह कॉलेज के मैदान में 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक गणपति उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वराज्य पर्व के अंतर्गत भारतीय साहित्य संस्कृति कला अध्यात्म विज्ञान का एक बृहद समागम होने जा रहा है, जिसमें अपने देश के और देश के बाहर के भी अधिकृत विद्वानों का पदार्पण होगा। कई राज्यपालों के आने की सूचना मिली है। भारत सरकार के
कई मंत्रियों के आगमन की निश्चितता हो चुकी है। अपने अपने विषय के ज्ञाता आएंगे और यह भगवान गणपति की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा पुणे से बनकर आई है और इस प्रतिमा का निर्माण उसी शिल्पकार ने किया है जिसके परदादा ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निवेदन पर 1893 में गणेश की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया था। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को जब बांटना शुरू किया था जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सामाजिक समरसता के लिए, भारतीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रीयता और सनातन की रक्षा के लिए गणपति उत्सव का शुभारंभ 1893 में किया था और उसके आलोक में हम जानते हैं रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं गणेश जी महाराज। और गणेश जी महाराज का मुजफ्फरपुर में आना उत्तर भारत और पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला सबसे पहला और बड़ा यह आयोजन है जिसमें भगवान गणपति की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा आ रही है। लोकमान्य तिलक की 6 फीट की ऊंची प्रतिमा आ रही है। लाल बाग सिद्धि विनायक जो हम मुंबई में देखते हैं उस प्रतिमा की स्थापना 1934 में हुई थी, लेकिन गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में ही हो चुकी है। उसी रूप की भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना पूजा के लिए रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिसर में 19 सितंबर को स्थापना होगी और 28 सितंबर तक 10 दिवसीय यह बृहद सांस्कृतिक, सनातन, आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांगीतिक आयोजन किया जा रहा है। मैं मुजफ्फरपुर के सौभाग्य को आमंत्रित करता हूं कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, सबके गणेश हैं, तिलक सबके हैं, विश्व मानवता के कल्याण के लिए हैं। इस जनपद के समस्त लोग अपने पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ निश्चित रूप से इस 10 दिवसीय मेले में आकर यश के भागी बने, भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें और संस्कार संस्कृति पर निरंतर चर्चा का श्रवण करके लाभान्वित हो। पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया है जिसमें साहित्य संस्कृति के जाने माने विद्वान और दिग्गज का आगमन होगा। हर दिन लेखक से मिलिए का संवाद भी किया जाएगा। इस तरह के इस आयोजन में आज मोतीपुर से भगवान गणपति आगमन अभिनंदन में के लिए समाज के हर वर्ग के श्रेष्ठ लोगों का जमावड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं, भक्तों के साथ साथ हम गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बाबा गरीबनाथ होते हुए हम रामदयालु सिंह कॉलेज के मैदान में पहुंचेंगे जहां 19 तारीख की सुबह में भगवान की पूजा शुरू हो जाएगी। 11 बजे मेले का, स्वराज्य पर्व का और गणपति उत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा, मंच का उद्घाटन होगा, इसके साथ ही सांस्कृतिक आयोजन शुरू होगा। 19 तारीख को उसी दिन, शुभारंभ के दिन, पंडित बिरजू महाराज जो कथक सम्राट के रूप में संपूर्ण संसार में विख्यात थे, उनके शिष्यों के द्वारा भव्य नृत्य और संस्कृति की प्रस्तुति की जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है 23 सितंबर को, उसी दिन रश्मि रथी नाटक का मंचन होगा और उनके साहित्य और व्यक्तित्व पर बृहद संवाद भी किया जाएगा। लोकमान्य तिलक, खुदीराम बोस, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद और प्रेमचंद की कथा कृतियों का नाट्य मंचन किया जाएगा। आप सब आमंत्रित हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान बुद्धि के देवता, विवेक के देवता गणपति का आगमन मुजफ्फरपुर में हो रहा है और हम उनकी पूजा अर्चना के लिए समर्पित होंगे। ये धर्म का काम है, इसमें न पार्टी न जाति। धर्म से बड़ा कोई पार्टी होता है न कोई जाति होता है। और जब धर्म की बात आएगी तो वो कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बिहार हो या दिल्ली का लाल किला हो, वहाँ पर भी हम अपने साथ साथ कांटी के लोगों को आग्रह करेंगे कि धर्म की जब बात आए तो सारे पार्टी और दल के छोड़ के धर्म को आगे करते हुए, अपने धर्म को जगाते हुए आगे बढ़े। उसी कड़ी में आज कांटी माँ छिन्नमस्तिका के नगरी में जो गणपति बप्पा का मूर्ति लगना है आरडीएस कॉलेज में, वो पुणे से चल के आ रही थी। यहाँ पर पूजा अर्चना किया गया। तमाम कांटी के माता बहनों, भाई, बड़े बुजुर्ग दोस्तों के सहयोग से यहाँ मूर्ति पर पूजा अर्चना किया गया। हम साथ साथ अपने नौजवान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आज के समय में आप अपना दाढ़ी का शेप बढ़ा रहे हैं लेकिन टीका नहीं कर रहे हैं। आज के समय में आप इंग्लिश में सीबीएसई कोर्स कर रहे हैं लेकिन हिंदी को भूलते हुए जा रहे हैं, अपने धर्म और संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। तो अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करें और अपने गांव घर में लोगों को और खास करके नौजवानों को जागरूक करें कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक रहे, हम पढ़े
IAS बने, IPS बने, लेकिन साथ साथ अपने हिंदी धर्म को भी याद रखे, हिंदी दिवस को भी याद रखे, और हम हिंदी है, हम हिंदू है, इसको सबसे पहले याद रखे, इसको जागृत करते हुए हम लोग टीका लगाने का काम करें। टीका जरूर लगाए और हिंदुत्व को जगाते रहे, अपने हिंदू धर्म को याद करते रहे, और हिंदी जो लोग पढ़ना छोड़ दिए CBSE के साथ साथ हिंदी भी पढ़ने का काम करें। आजकल गांव ग्राम में हम देखते हैं कि नौजवान बच्चे हमारे भाई जो पूछिएगा कि 73 क्या है तो फट से बता देंगे, और 73 क्या है तो बतावे नहीं करेंगे, 976 पूछिएगा तो कहेगा क्या होता है, और 976 पूछिएगा तो तुरंत बता देंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे भाई हिंदी को भूलते जा रहे हैं, हमारे संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे गार्जियन का भी योगदान होना चाहिए कि हमारे संस्कृति को लोग नहीं भूले, संस्कृति को याद करते हुए, अपने धर्म को याद करते हुए हमारे भाई पढ़े और आगे बढ़े। इसी कड़ी में आज कांटी में गणपति बप्पा का अभिनंदन पूजा अर्चना किया गया, तमाम कांटी के लोगों के साथ साथ, और सबसे बड़ी इसमें भूमिका हमारे बाबुल जी का है, जो राजलक्ष्मी धर्म काटा और फोनिक्स होटल के मालिक है, वो अहम भूमिका निभा के हम लोगों का सहयोग हमेशा करते हैं, और धर्म के काम और हिंदू के काम में, और साथ साथ हमारे तमाम कांटी के नौजवान भाई मित्र दोस्तों का अभिनंदन है, स्वागत है, जो हिंदुत्व के काम में आगे बढ़ के हमेशा साथ देते रहते हैं। आज गणपति बप्पा का जैसे मूर्ति का आगमन हुआ, पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि राम जी का शिला का आगमन भी हुआ था, उस समय भी 50,000 लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया था। ऐसे ही धर्म का काम जब जब होगा, कांटी अग्रिम भूमिका निभाने का काम करेगी। इसी के साथ में गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हर हर महादेव। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।